आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। रात के 8 बज चुके हैं। उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं अभी तक के अहम। नवे जुमा भी नमाज जुमा पर रही पाबंदी। फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नजर इसराइल के खिलाफ मुमकिन एहतजाज को रोकने के लिए इंतजाम। डीपीएल में खराज अकीदत पेश करने के बाद एडीजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कहा है कि छुट्टी पर रहते हुए या फराइज की अंजामदही के दौरान एसओपीज पर अमल करने के लिए सभी को ताज़ा हिदायत दी गई है। एडीजीपी कुमार ने एक सवाल का जवाब देते हुए एतराफ किया कि पुलिस के पास 29 अक्टूबर को मिलिटेंटों के मुमकिन हमले के बारे में मालूमात थी, लेकिन बाज़ औकात गलतियां हो जाती हैं और इस मामले में भी गलती हुई है और एक ऑफिसर को खो दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईदगाह जैसे वाक़ात से बचने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म बनाया गया है। हम लोग को लीड मिला है, उनकी तफ्तीश जारी है। इस स्टेज पर शेयर करना ठीक नहीं है। इसके साथ कोई इनपुट शेयर हुआ था कि देयर कैन बी अ पॉसिबल अटैक, जो एडवाइजरी पुलिस की डिपार्टमेंट की तरफ से आती है? बिल्कुल एडवाइजरी इनपुट भी था, हर एक को
पुलिस डिपार्टमेंट हर एक कर्मी को बताया भी गया था, फिर भी कभी चूक हो जाती है और आगे से हम लोग ख्याल रखेंगे। जितने भी सिपाही ऑफिसर है, चाहे डीएसपी साहब हो गया, जोनल एसपी हो गया, डिस्ट्रिक्ट एसपी हो गए, उन लोगों को हिदायत दिया गया है कि अपने मुलाजिम को बार बार पुलिस लाइन में जब मुलाकात होती है, इंटरेक्शन होता है, तो उनको बार बार बताया जाए एसओपी के बारे में। एसओपी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। सर एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ, जो इकोसिस्टम है उसको ब्रेक करने की पूरी कोशिश की जा रही है, NISI और प्रॉपर्टीज अटैच किए जा रहे हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम लोग पिछले 2-3 साल से कर रहे हैं कि जो हर होलिस्टिक अप्रोच ले रहे हैं टेररिज्म फाइट करने के लिए, जिसमें काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन दोनों किया हो रहा है, तो उसका पार्ट है। डीपीएल में खराज अकीदत पेश होने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर मसरूर अहमद वानी की लाश जो ही उनकी आबाई इलाका पहुंचाई गई तो वहां सपे मातम बिछ गई, जिस दौरान लवाकीन सिनाकोबी भी करते नजर आए, जिसके बाद उनका नमाज जनाजा अदा किया गया, जिसमें लोगों की एक बड़ी तादाद शामिल थी। मसरूर अहमद का नमाज जनाजा अदा होने के बाद उन्हें पूर्ण आखुज होगा। हमारे जो राइट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स, उनकी बहाली के बारे में होगा। इधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और पीर पंचाल जोन के सदर जावेद राना ने दफा 370 और 35A के सुप्रीम कोर्ट के 11 दिसंबर को सुनाए जाने वाले फैसले पर कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि फैसला जम्मू कश्मीर के हक में होगा, क्योंकि मरकजी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को जो दफा 370 को मनसूख करने का फैसला लिया वो गैर कानूनी और गैर आईनी है। मैं कहूँगा कि जिस सूरत से और जिस तरीके से ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला की विजन को अप्रिशिएट किया, कि जो इस वक्त शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला साहब का जो विजन है उसको लेके देश के चीफ जस्टिस साहब ने जिस तरीके से उसको अप्रिशिएट किया था, हमें यकीन है कि शेर कश्मीर के टाइम से ही 370 35A और रियासत का दर्जा चल रहा था। ये सब चीज़ें हमें जो है देश की बड़ी अदालत से हमें मिलेंगी, और रियासत जम्मू कश्मीर के लोग और बिलखुसूस मैं कहूँगा कि हिंदुस्तान की जो अवाम है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ नेशन इसको अप्रिशिएट करे कि हमें हमारे हक में फैसला होगा, क्योंकि हमारे बुनियादी हुकूक को तलब किया गया है। जिन कंडीशंस पे जम्मू कश्मीर का इल्हाक देश के साथ हुआ था उनको तलब किया है, और हम पूरी यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला पूरी उम्मीद है, पूरी यकीन है, हमें कॉन्फिडेंस है। श्रीनगर के नौहट्टा में वाक़ा जामिया मस्जिद में आज भी नमाज जुमा अदा करने की इजाजत नहीं दी गई है। सराय का कहना है कि मुबैना सिक्योरिटी वजूहात की बुनियाद पर इंतजामिया ने जामिया मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाजत नहीं दी, और यह फैसला हमास और इसराइल के दरमियान जारी तसादुम के पेश नजर लिया गया। याद रहे कि लगातार 90 हफ्ते भी जामिया मस्जिद श्रीनगर के मेंबर और मेहराब खामोश रहे।
मीरवाइज मोहम्मद उमर फारूक, जो कि 4 साल के तवील अरसे के बाद सितंबर के आखिरी हफ्ते में रिहा किए गए थे, को भी जामिया मस्जिद में वाज़ तबलीग की इजाजत नहीं दी गई और उन्हें अपने घर वाक़ा निगीन श्रीनगर से जामिया मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी गई। अगरचे इस हवाले से हुकाम की जानिब से कोई बयान सामने नहीं आया, लेकिन फलस्तीन और इसराइल के दरमियान जारी जंग के पेश नजर इसराइल के खिलाफ एहतजाज और फलस्तीन की तई यकजहती के तौर पर मुजाहिरे होने के खदशे के पस मंजर में इस तरह का फैसला लिया गया है। ऐसे में अमन कानून की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए जिला